हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कल किस तरीके से रह सकता है मार्केट में मूवमेंट और समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी 50। और जैसे आप सबको पता है कि फ्राइडे को डाउ जोन्स में भी एक ब्लैक फ्राइडे जैसा माहौल बना था, तो क्यों ऐसा था और क्यों एफआईज निकल रहे हैं आज की वीडियो में पूरा जानकारी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एफआई की डेटा से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 21.45 करोड़ का माल एफआई फिर से बेचे और 2718 करोड़ का माल डीआईज खरीदे। तो आपको ये सिलसिला, जैसे कि अभी बहुत दिनों से आप देख सकते हैं कि मार्केट में ये सिलसिला चल रहा है। तो अगर मार्केट को हम देखेंगे, निफ्टी 50 का जो फाइनल क्लोजिंग निकल के आ रही है वो है 24,565.35, जो कि 203 पॉइंट का गिरावट है। अगर आज इस वीक को हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं इस वीक में जितना भी कुछ पॉजिटिव था 219 पॉइंट का अभी नेट गिरावट हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये वीक पूरा बेयरिश रहा। और अगर हम मार्केट को मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो जैसे कि मैं आपको बोला था, जुलाई में जो मंथली मार्केट का क्लोज हुआ था तो हम बोले थे कि मार्केट ओपन इसी रेंज पे कर सकता है, जो हमारा लेवल था 24,711 का। तो मार्केट कहाँ पे ओपन होता है इसको अगर हम देखेंगे तो मार्केट ओपन होता है वहीं करीब 24,734.90 पे, जो कि हमारे एनालिसिस के मुताबिक था। तो अभी मार्केट क्लोज किया है कहाँ पे अगर आप देखोगे तो 24,565.35, जो कि 203 पॉइंट का गिरावट है। और अगर जैसे आप फ्राइडे की मार्केट देखोगे, यूएसए मार्केट डाउ जोन्स, तो 542 पॉइंट्स का गिरावट है। अगर आप 5 डे पे देखोगे तो 3.5% के करीब गिरावट है। यहाँ पे 1358 पॉइंट का गिरावट है। और अगर हम अपने एडीआर्स को देखेंगे तो आप देख सकते हैं एडीआर्स भी, जैसे इन्फोसिस हो गया -1.85%, विप्रो -1.47%। खाली एक ही चीज़ है जो एचडीएफसी का है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है, जो कि थोड़ी बहुत अच्छा हम कह सकते हैं। और अगर अभी इस वीक को हम देखेंगे तो इस वीक पे क्या हो सकता है मार्केट पे, तो वीकली भी आप देख सकते हैं तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव बन चुका है माहौल। और ये जो सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट, इस रेंज को अभी मार्केट टेस्ट करने के लिए जा रहा है। ये जो रेंज है इसको, तो ये रेंज को अगर मार्केट अभी टेस्ट करेगा और किस तरीके से करेगा ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्यों करता है? क्योंकि अगर इस रेंज को ब्रेक करता है, जो कि है 24,422 का लेवल, तो इसके नीचे मार्केट को फिर यहाँ तक आना पड़ेगा। ये जो रेंज आप दिख रहे हैं जो कि है 23,942, और ये जो माहौल अभी चल रहा है मार्केट पे, इसको ब्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों मार्केट में ऐसे हो रहा है माहौल? तो ट्रम्प की जो तारीफ करके वो बना रहे हैं, वो अपनी जो माइंडसेट है 25% इंडिया पे उन्होंने तारीफ लगा लिया। और अगर आप पाकिस्तान पे देखोगे, इंडिया पे 25%, लेकिन पाकिस्तान पे उन 19% का तारीफ लगाए। तो ये जो बात है ये तो एक बहुत मतलब संगीन बात है हम कह सकते हैं। और अगर हम देखेंगे हमारा जो डेली पैटर्न पे किस तरीके से बन रहा है मार्केट का एनालिसिस, तो जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मार्केट्स कैन रिमेन इरेशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। तो मार्केट पे जो होता है आपको उसको सीरियसली लेना चाहिए और उसको समझना चाहिए। तो इसको हम कर देते हैं डेली एनालिसिस पे और देखने की कोशिश करते हैं क्या रह सकता है मार्केट डेली में। तो डेली का चैट पैटर्न अगर हम देखेंगे, डेली का कैंडल पैटर्न अगर हम देखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि डेली मार्केट में ये जो नेगेटिव बना है वीकली में, तो डेली में ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा नेगेटिव कैंडल बना है। और जो फ्राइडे के दिन के वजह से आपको पता है मार्केट में बहुत ज़्यादा चेंज आ गई। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे थे कि टोटल वीकली पे अगर आप देखोगे 219 पॉइंट की गिरावट, ओनली बिकॉज ऑफ फ्राइडे 203 पॉइंट की गिरावट थी। तो अगर हम देखेंगे मार्केट को डेली एनालिसिस के बेसिस पर, तो मार्केट अभी ये रेंज को भी हमारा टच कर लिया, जो हमने बोला था यहाँ पे मंथली एनालिसिस पे कि इसी रेंज के आसपास मार्केट खुलेगा। खुलने के बाद ये एक रेंज था, इसके बाद यहाँ पे एक था और यहाँ पे था। ये तीनों को मार्केट टच किया एक दिन में। आप देखिए यहाँ पे ओपनिंग हो सकता था, तो अभी अगर इनको टच किया है तो नेक्स्ट हमारा रिट्रेसमेंट में एक लेवल आता है, तो ये है यहाँ पे 24,325, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मार्केट हमारा ओपन करेगा मंडे को। ये क्यों मैं इस लेवल को बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी जो अमेरिकन का मार्केट है
ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है। यहाँ पे खाली एक चीज़ हमारे लिए पॉजिटिव बन रहा है, जो है हमारा गिफ्ट निफ्टी, जो कि करीबन 70 पॉइंट पॉजिटिव पे है। तो जैसे कि आप देखें डेटा हमारा ऑप्शन का, जो एफ आईज डी आईज का डेटा देखे, 2821 करोड़ का माल बेचे एफ आईज। तो एफ आईज कंटिन्यूसली माल बेच रहे हैं, डॉलर का वैल्यू ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है रुपी के कंपैरिजन में। अगर ऐसा चलता रहा तो 100 रुपीज़ होना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर हम देखेंगे तो डी आईज इसको खरीद रहे हैं, कंटिन्यूसली खरीद रहे हैं। इसका रीज़न आप सबको पता है भाई, तो इसका रीज़न के बारे में हम ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे। ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि मार्केट में कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप माल को खरीदें। तो अभी अगर हम डेली पैटर्न पे देखेंगे तो कल मार्केट इसी रेंज पे खुलेगा, जो रेंज हम बता रहे हैं। तो ये जो रेंज पे अगर मार्केट खुलता है कल, तो मार्केट के बारे में तो कोई ऐसे पूरा हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन 99% चांस है मार्केट इसी रेंज पे खुलेगा, 24,400 के करीब। या फिर अगर मार्केट इस रेंज पे खुलता है तो ये सब लेवल्स मार्केट एक बार टेस्ट करेगा। तो आपका क्या रह सकता है कल के लिए प्लान? तो सबसे पहले अगर इसको हम 15 मिनट्स पे देखेंगे तो मार्केट पे अभी भी एक नेगेटिव या बेयरिश सेंटीमेंट है। हालांकि आरएसआई आप अगर देख सकते हैं तो आरएसआई ओवरसोल्ड जोन पे आ चुका है, लेकिन फिर भी हमको ये समझना है कि मार्केट अभी भी एक सेलिंग जोन पे है। और अगर बेयर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्यों, अगर आप ऑप्शन का चेन देखोगे तो सबसे ज़्यादा देखिए 25,000 पे बढ़ा है कॉल राइटिंग, लेकिन पुट राइटिंग का आप देखिए ये सब जोन देखिए, यहाँ पे जो इंडिसीशन बन रहा है, यहाँ पे बुल्स भी पैनिक कर रहे हैं, बियर्स भी पैनिक कर रहे हैं, जो कॉल राइटर्स है वो भी पैनिक में है, पुट राइटर्स भी पैनिक में है। तो ये जो सब बन रहा है, 24,700 का आप लेवल देखिए, 24,700 में कॉल राइटिंग क्या हुआ था, 95 लाख का, क्लोज हुआ है 74 लाख में। तो 20 लाख कॉल राइटर भाग गए यहाँ से। क्यों भाग गए? शायद इनको लग रहा है मार्केट एक लो पे आ चुका है और यहाँ से थोड़ा पुल बैक करेगा या रिट्रेस होके ऊपर जाएगा। उसी तरीके से अगर आप पुट बाय मैंने पुट सेलर्स को देखेंगे तो देखिए 45.38 लाख से कम होके हो गया 34.91 लाख, यानी कि 10.5 लाख के करीब पुट राइटर्स भी यहाँ से भाग गए। तो अभी जो मार्केट 24,500 की जोन पे है, तो यहाँ पे करीब, तो यहाँ पे भी देखिए वैसा कोई स्ट्रॉन्ग नेट टू नेट नहीं, बायर्स भी स्ट्रांग है, सेलर्स भी स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे 24,500 पे जो लोग पुट राइटिंग किए थे, उनका कॉन्फिडेंस लो होने का मतलब है मार्केट में अभी भी नेगेटिव मूवमेंट ज़्यादा है। तो अगर आप देखोगे तो हमारे लिए अभी 24,200 तक का लेवल का एक फ्री फॉल बाकी है, जो कि 200 पॉइंट का है। तो ये कब आएगा, कैसे आएगा, ये टाइम बताएगा। तो आपके लिए सबसे बढ़िया प्लान क्या है कल के लिए? हालांकि मैं आपको कॉल या पुट बाय करने के लिए कोई सलाह नहीं दूंगा, डिस्क्लेमर नहीं दे, ये वाला बात मैं आपको बता रहा हूँ एज ए डिस्क्लेमर। तो पहली बात ये है कि मार्केट अभी उसके मूविंग एवरेजेस से नीचे, अगर इसको आप देखोगे तो मंथली में छोड़िए, आप अगर इसको 15 मिनट पे देखोगे तो सारे मंथली एवरेजेस से नीचे है। और मार्केट इस जोन पे, जहाँ पे मार्केट अभी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है या कि रिट्रेसमेंट की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम सारे ड्राइंग्स को हटा दें तो फिर आपको हम बताएंगे एक बात, ये है कि ये जो लेवल बन रहा है अभी मार्केट पे, जिस तरीके से आप देख सकते हैं मार्केट में फॉल आ रहा है, यहाँ पे देखिए क्लोजिंग कहाँ हुआ था, फिर ओपन कहाँ पे हुआ। तो इस तरीके से जब मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होता है तो आपको गो विद द फ्लो, ये जो मैटर है इसको आपको फॉलो करना है कि यू शुड गो विद द फ्लो। जब मार्केट में ऐसे नेगेटिविटी आ रहा है तो आपको इसको चैलेंज करके निकलना नहीं है, आपको फ्लो के साथ नीचे जाना है। और जब तक मार्केट जैसे ये जो लेवल है इसको जब तक नहीं निकालता है, अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे जो कि बन के आ रहा है 24,783 समथिंग, तो इस लेवल तक आपको अभी गो विद द फ्लो करना है मार्केट पे। अभी जितना नीचे मार्केट जा रहा है उसको जाने दीजिए, आप इसको ज़बरदस्ती बाय मत करिए। नेवर ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। तो इस वीक का और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आरबीआई का जो रेट कट का न्यूज़ है। आरबीआई इस वीक पे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को अगस्त 5 से अगस्त 7 तक करेगा और अगस्त 7 को आप सबको टीवी में दिखाई देगा। तो एसबीआई को लग रहा है अभी 25 बेस पॉइंट्स आरबीआई इसको कट करेगा रेट, लेकिन एसबीआई का जो रिपोर्ट है। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो हमारे ख्याल से रेट कट नहीं होगा। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो 100 पॉइंट का रेट कट कर चुके हैं जो नए आरबीआई गवर्नर आए हैं। पहले 25 बीपीएस का रेट कट किए, फिर से 25 बीपीएस का, और सीधा 50 बीपीएस का रेट कट कर लिए।
तो अभी जो सिनेरियो चल रहा है, जैसे कि क्रूड ऑयल पे आप देखिए, इंडिया अभी क्रूड ऑयल बाय कर रहा है। हम इतना बात कर रहे हैं, लेकिन अभी अगर आप देखोगे इंडियाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम यूएस हैज़ इंक्रीज ड्रामेटिकली। तो यूएस एक इतना बड़ा देश है और इतना बड़ा पावर है, तो हम इसको कोई काउंटर उस तरीके से नहीं कर सकते। मैंने पूरा सडनली तो नहीं कर सकते, करेंगे ज़रूर, हमारे देश पे हमारा भरोसा है। इंडिया हैज़ ड्रामेटिकली रैम्ड अप इट्स क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स सिंस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प बिगैन हिज सेकेंड टर्म। तो ये जो हो रहा है ना चीज़, ये अभी हम इसको लेके ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन अभी जो सिचुएशन बन रहा है, इस सिचुएशन पे आपको इतना बता दूं कि आरबीआई अभी एक और रेट कट नहीं करेगा। और अगर आरबीआई अभी और एक रेट कट नहीं करेगा तो मार्केट पे और थोड़ा डाउनसाइड जाएगा। और 24,500 ये जो लेवल है ना दोस्त, ये बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल लेवल है। अभी 24,500 जब तक नहीं टूटता है बहुत अच्छा है, लेकिन 24,500 एक बार टूट जाता है ना, तो एक साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको नए लोज देखने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। तो हालांकि कल मेरे को लगता है ये लेवल जो है 24,500 का, तो ये वाला गारंटी टूटेगा। और ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 24,500, 25,000, 23,500, अगर ये टूटता है ना, तो ये उसका जो प्रीवियस कैंडल है उसका 50% से नीचे आता है। और फिर मार्केट यहाँ पे जाके सपोर्ट लेगा, ये जो जोन है 24,322, 24,500 के बाद आपके पास एक 180 पॉइंट का करीब एक फ्री फॉल मूवमेंट है। और अगर और कोई हम स्टॉक्स वगैरह देखेंगे तो इन्फोसिस आप देख सकते हैं, सब चीज़ नेगेटिव है मंथली बेसिस पे। तो ये जो सब नेगेटिविटी है, टीसीएस भी आप देखिए नेगेटिव है, ट्रम्प टैरिफ का इम्पैक्ट पड़ेगा, सन फार्मा में इम्पैक्ट पड़ेगा, जियो फाइनेंस अभी थोड़ा पॉजिटिव बन रहा है 329 के करीब। तो ये तो इंडियन मार्केट का हो गया। तो एचडीएफसी का कल क्या होगा हाल, और ये अगर इस तरीके से चलता गया मार्केट पे, तो मार्केट पे एक बहुत ज़्यादा जो गलत मूवमेंट हो रहा है या फिर नेगेटिव मूवमेंट हो रहा है, ये यहाँ तक करेक्शन कर सकता है। 22,000 का लेवल फिर से मार्केट दिखा सकता है। और सोचिए अगर किसी तरीके से 21,756 ब्रेक होता है तो हमको एक नया क्रैश देखने को मिलेगा निफ्टी में, जो कि अगर आप देख सकते हैं, जैसे कि आप बोलिंजर बैंड्स को अगर देखेंगे मंथली चार्ट फ्रेम पे, तो इसको थोड़ा हम कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, लिखिए फॉर सेक 12 मंथ्स का। तो अब 12 मंथ्स पे अगर हम बोलिंजर बैंड्स पे देखेंगे इसको, आप एक चीज़ नोटिस करिए, 12 मंथ्स मतलब एक ईयरली वाला हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। एवरी ईयर क्या हुआ है, मार्केट ऊपर गया है, तो शार्पली ऊपर गया है मार्केट। लेकिन अभी हम देखते हैं 2008 का, ये वाला जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये वाला 2008 का कैंडल बना। तो मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था। अब देखिए कितना बड़ा फिर फॉल आता है वहाँ से 6,300 से मार्केट सीधा लो लगाता है, 50% करेक्ट किया। 2004 के बाद आप देखिए 2010 में इसको, 11 में इसको हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट लेवल। फिर अगर आप देखोगे तो नया आता है 2015 में, वो डोजी टाइप बनता है 2015-16 में। यहाँ पे क्रैश को रोक दिया जाता है, एक इनसाइड कैंडल बनता है, मार्केट ऊपर जाता है। फिर 2020, 4 साल के बाद एक बड़ा डाउनफॉल आता है, लेकिन ये डाउनफॉल को करेक्ट कर दिया जाता है। अगर इस कैंडल का आप लो देखेंगे तो एक कैंडल निफ्टी लो बनाया था 2020 में 7,511 के करीब गया था। फिर अगर आप देखोगे 2024, जो कि इसका पहले वाला ईयर था 2025 का, यहाँ पे एक शार्प डाउनफॉल आने वाला था लेकिन आया नहीं। और अगर ये जो लेवल बन के आ रहा है 21,000 समथिंग, 700 समथिंग का लेवल बन के आ रहा है, अगर इसको तोड़ता है ना मार्केट, तो नेक्स्ट इसको यहाँ पे 19,000 करीब, 18,000 के करीब इस तरीके से आना पड़ेगा नीचे। तो आपको अभी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मार्केट पे थोड़ा आपको सोच संभल के पोजीशंस बनाना पड़ेगा। और कॉल साइड पोजीशंस आप लोग होल्ड मत करिए, बहुत से लोग होल्ड कर लेते हैं। और ये जो भी सेव रिकवरी का स्टोरी है ना, ये भी बहुत बन गया, लेकिन ट्रम्प जी का जो माइंडसेट है उसके ऊपर किसी को भरोसा नहीं। कोई बहुत बड़े एनालिस्ट भी इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन मार्केट कल कहाँ खुलेगा ये वाला हम गेस कर सकते हैं ज़रूर, 24,500 से। ये जो लेवल आप देख रहे हैं, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ एक रेक्टेंगुलर शेप पे, आप समझ सकते हैं फिर। तो इसको अगर आप देखोगे तो इसी जोन पे मार्केट कहीं खुलेगा कल। ये जो येलो वाला जोन बन रहा है,
तो अगर इसी जोन पे खुलता है मार्केट और इसको ब्रेक करता है 24,500 को, आपको डिसाइसिवली प्लान करना चाहिए 24,320 तक का। मार्केट फिर फॉल देगा ही देगा। अगर नहीं देता है तो सोचिए यहाँ से फिर मार्केट रिकवर करता है, लेकिन आपके लिए एक बहुत बढ़िया टारगेट बनता है 24,500 से करीबन 24,400 तक। 400 अगर ब्रेक किया तो मार्केट पे आप समझ लीजिए, 400 ब्रेक किया तो मार्केट 24,000 जो लेवल में बता रहा हूँ 300 के करीब, 326 के करीब मार्केट दिखा सकता है। तो कल कहाँ ओपनिंग होता है ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मार्केट अगर इसी लेवल से यहीं पे कहीं ओपन होता है तो मार्केट साइडवेज मूवमेंट भी कर सकता है। तो ये हमको समझना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। उम्मीद करता हूँ ये चैनल जो है आपको कुछ हेल्प कर रहा है मार्केट एनालिसिस सीखने में। बहुत जल्दी हम इसका क्लासेस वगैरह लगाएंगे, फिर आप लोग इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और सबको थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे। जय जगन्नाथ।